हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवांशु में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय होता क्या है, ये क्लास 11 12 इंजीनियरिंग में भी आप जाएंगे तब भी आपको मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसको जान लेते हैं, बर्नौली का प्रमेय होता क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 मिनट का होगा। मैं 10 मिनट में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो समझते हैं बर्नौली का प्रमेय होता क्या है। या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत तो आपको पता ही होगा, कोई भी कार्य होता है तो उसको हम ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं। मतलब कि किसी भी कार्य को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन उसको एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ऊर्जा जो होती है उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, ठीक है। तो यही अभी आगे लागू होगा। तो पहले आइए फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी पहले कथन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिगर को समझते हैं, ठीक है। तो आइए पहले कथन देख लेते हैं। जब आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में फ्लो करता है। धारा रेखी क्या होता है? धारा रेखी क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। धारा रेखी मतलब कि एक सिंपल पाथ। सिंपल पाथ मतलब समझते हैं, एकदम सीधी रेखा। सीधी रेखा में धारा करें, जिसका मतलब कि मान के चलिए वेग जो होता है वो बदले ना, वेग का परिमाण जो हो वो बदले ना, वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो वही होता है धारा रेखी फ्लो, ठीक है। तो ये जो कोई भी आदर्श द्रव तो जानते ही होंगे, आदर्श द्रव जो अशांतता हो और आसान्यता हो, ठीक है, आसान्य हो, तो वो आदर्श द्रव होता है। जो धारा रेखी प्रवाह में फ्लो करता है और प्रत्येक बिंदु पर उसका कुल ऊर्जा दाब, मतलब ऊर्जा जो होती है, कुल ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ आप देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे, उसका जो दाब होगा, ऊर्जा होगा, मतलब ऊर्जा के रूप में जो दाब होगा वो बराबर होगा। और उसकी गतिज ऊर्जा और तथा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी एंड स्थितिज ऊर्जा का योग के नियत रहता है। मतलब कि तीनों जो इसमें प्रेशर जो लगता है, काइनेटिक लगती है और जो स्थितिज ऊर्जा लगती है, वो तीनों के योग के एक कांस्टेंट बराबर होता है। मतलब कि तीनों का जो योग होता है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो आइए फिगर पे एक बार देख लेते हैं फिगर कैसा है, ठीक है। तो एक देख रहे होंगे बेलनाकार पाइप है, जिसका एक वो है, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, जिसका एक देख रहे होंगे ज़्यादा है, एक का क्षेत्रफल कम है, ठीक है। और एक की हाइट ज़्यादा है, एक की हाइट कम है, ठीक है। और इस पे देख रहे होंगे वेग एक v1 से जा रहा है और v2 से निकल रहा है, ठीक है। तो जिधर अब मान के चलिए इधर से हम कोई भी लिक्विड को हम इधर से डालते हैं, तो यहाँ से v1 वेग होके जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अब किसी न किसी वेग से तो जाएगा जाएगा। तो v1 वेग से वो जाएगा इधर से, ठीक है। तो v2 वेग से इधर जितना मान के चलिए हमने 100 ml, मान के चलिए 100 ml हमने यहाँ पे लिक्विड डाला, तो यहाँ से 100 ml भी निकले, 100 ml निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। यहाँ से तो जो निकलेगा तो उसका तो हम वेग तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है। यहाँ से हमने 100 ml डाला तो यहाँ से तो 100 ml तो लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम ये देख रहे हैं, इसलिए यहाँ बाहर का v2 हो जाएगा और अंदर का v1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से v1, ठीक है। ठीक है, तो और इसका देख रहे होंगे क्षेत्रफल A1 लेते हैं और इसका क्षेत्रफल A2 ले रहे हैं, और इसका प्रेशर P1 ले रहे हैं, इसका प्रेशर P2 ले रहे हैं, ठीक है। और हाइट देख रहे होंगे, हाइट H1 यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की H2 ले रहे हैं। और एक सीधी लाइन से, मतलब कि एक इसको मान के चलिए हमने माना है कि H1 H2 हाइट लेने के लिए, ठीक है। तो अब उत्पत्ति देख लेते हैं, उत्पत्ति क्या है। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा, कथन समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप लिख देंगे, ये जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसको लिख देंगे तो आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा, जैसे नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको कहीं पे 7 नंबर मिलना होगा तो 8 मिल जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि भाई ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, ठीक है। तो अब आइए उत्पत्ति देख लेते हैं। फिगर तो समझ में आ गया होगा, अब उत्पत्ति देख लेते हैं। एक बेलनाकार पाइप है जिसका एक सिरा x है और दूसरा सिरा y है। मैंने बताया ना, एक सिरा x है, दूसरा सिरा y है, ठीक है। एक सिरा x, दूसरा सिरा y है, ठीक है। ऊंचाई क्रमशः h1 व h2 है, ऊंचाई h1 है, h2 है, ठीक है। जिसका दाब P1 और P2 है। दाब जो है यहाँ पे देखिए, प्रेशर P1 है और इधर प्रेशर P2 है, ठीक है। वेग है V1 तथा V2 वेग देखिए V1 है और V2 है, ठीक है। बेलनाकार पाइप के सिरे का क्षेत्रफल A1 तथा A2 है। क्षेत्र का सिरा A1 है और A2 है, ठीक है। A2 और A1, ठीक है। देखिए एक का सिरा ज़्यादा है, एक का सिरा कम है, ठीक है। और ये जो पाइप होता है वो ऊर्ध्वाधर तो नहीं होता, ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा नीचे होता है, माना हॉरिजेंटल भी नहीं होता है और वर्टिकल भी नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, जिसमें कि प्रेशर भी पता चल जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब थोड़ा डेरिवेट करते हैं इसको, और इसको हमको निकालना है, ये चीज़ हमको निकालनी है, ठीक है। और डेरिवेट करके हम लोग निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखते हैं, टी सेकेंड में, मतलब कोई टी 1 सेकेंड में
एक्स सिरे पर P1 दाब तथा वाई सिरे पर P2 दाब लगता है, ठीक है। मान के चलिए 1 सेकंड में यहाँ पे P1 दाब लग रहा है और यहाँ पे P2 दाब लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का दाब P1 माइनस P2 परिवर्तन निकालना होगा, क्योंकि P1 माइनस P2 किस लिए निकालना होगा आपको बता दें, क्योंकि जब यहाँ से कोई प्रेशर मान के चलिए 50 लगा, यहाँ पे प्रेशर 60 लगा, तो 50-50 तो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जो 10 प्रेशर लगा वो ज़्यादा लगा या कम लगा, -10 में लगा या +10 में लगा, ये तो हमको पता नहीं है, वही निकाल के यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, वही निकालना है P1 माइनस P2, ठीक है। x से 1 सेकेंड V1 दूरी तय करता है तथा P1 A1 बल कार्य करता है, तो 1 सेकंड में कार्य का फार्मूला होता है F/d। और इसमें देख रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट है V1 है और P1 A1 है वो F है, ठीक है। अब समझ रहे होंगे V1 दूरी, अभी तो हम कह रहे थे V1 तो वेग है और यहाँ पे दूरी बोल दिया, तो वेग आपको पता होगा वेग इक्वल टू होता है विस्थापन अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो पता है हमको, मान के चलिए V1 हो जाएगी और टाइम हमने 1 सेकंड लिया तो V1 वही हो जाएगा, ठीक है। V1 यहाँ पे दूरी हो जाएगी, ठीक है। और P1 A1 बल है, तो कार्य का फार्मूला होता है F/d, तो P1 A1 इंटू V1 हो जाएगा, ठीक है। F हो जाएगा P1 A1 और V1 हो जाएगा। इसी प्रकार Y द्वारा निकाल लेंगे 1 सेकंड में किया गया कार्य, Y द्वारा निकाल लेंगे 1 सेकंड में किया गया कार्य F/d P2 A2 इंटू V2, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं तुल्य कार्य या कुल ऊर्जा, ठीक है। कुल ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। पूरा मतलब कि दोनों का कार्य निकाल लेते हैं और या तो ऊर्जा का परिवर्तन बोल दीजिए। अब देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, पीछे जो समीकरण 1 व 2 बनाए थे P1 A1 V1 P2 A2 V2 P2 A2 और V2, ठीक है। तो इसमें से P1 और माइनस P2 कर लेंगे और A1 V1 और A2 V2 आयतन के बराबर होते हैं, आयतन के बराबर होते हैं, ठीक है। तो आयतन हो जाएगा V, इसके जगह पे V लिख देंगे। A1 V1 बराबर A2 V2 है, क्योंकि हम पहले ही बताते 100 ml कोई भी लिक्विड इधर से डालेंगे तो 100 ml ही निकलेगा, ठीक है, आयतन। तो V इसको टोटल ले लेते हैं, तो इसको V दोनों का हो जाएगा, V1 V2 को V मान लेते हैं और यहाँ पे देखिए A1 A2 बराबर V है, तो इसलिए यहाँ पे V लिख दिया और P1 माइनस P2 कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं 1 सेकंड में गतिज ऊर्जा, एक्स सिरे द्वारा 1 सेकंड में गतिज ऊर्जा, तो हाफ mv1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पता ही है, हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक इक्वल टू, ठीक है। तो अब 1 सेकंड में y सिरे द्वारा निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका समीकरण 4, इसका समीकरण 5 मान लेंगे। अब तुल्य गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, डेल के बराबर K2 माइनस K1 हाफ mv2 का स्क्वायर और हाफ mv1 का स्क्वायर, तो इसको समीकरण 7 मान लेंगे, ठीक है। अब ये भी गतिज ऊर्जा भी हो गया हमारा, हो गया कार्य भी हो गया। अब स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, तो तीनों का योग करेंगे तब कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए, तभी हमारा सही होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक्स पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा U1, स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं एक्स पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा, तो U1 हो जाएगा mgh1, इसको समीकरण 8 मान लेते हैं। और Y पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा U2 mgh2, आपको पता ही होगा स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, ठीक है। तो mgh1 हम h1 x0 द्वारा निकाल रहे हैं और y0 द्वारा h2 लिए थे, तो h1 हो जाएगा और h2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुल्य स्थितिज ऊर्जा 8 समीकरण 8 व 9 से देख लेंगे, डेल u बराबर mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। तुल्य कार्य या कार्य ऊर्जा में परिवर्तन, हमने इसको निकाला, उसके बाद फिर गतिज ऊर्जा x0 द्वारा y0 द्वारा निकाला, फिर उसके बाद तुल्य गतिज ऊर्जा निकाल ली, उसके बाद x पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा निकाली और y पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा निकाली और उसका तुल्य स्थितिज ऊर्जा निकाल दी। अब देखते हैं आगे, इसको समीकरण 10 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत अनुसार, ऊर्जा संरक्षण का अभी बताया था ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार पे काम करती है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, द्रव का कुल ऊर्जा, द्रव में कुल ऊर्जा परिवर्तन, मतलब कि द्रव में कितना हमने कार्य किया और उसमें कितना ऊर्जा परिवर्तन, मतलब कि कुल कार्य जो हुआ है उसमें कितना ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है, वही दोनों के बराबर होगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार से, ठीक है। तो P1 माइनस P2 जो ब्रैकेट में V हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी और जो स्थितिज ऊर्जा है दोनों का लिख लेंगे, जो 8 व 9 देखते हैं, 8 ये 7 10 और 3, 7 10 और 3 से ये तीनों लिख देंगे।
ये W बराबर डेल K बराबर डेल U बराबर, ठीक है। तो P1 माइनस P2 V को इधर भेज देंगे, ठीक है। देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, V को इधर भेज देंगे। तो MV इधर भी MV और इधर भी MV, इधर भी MV, ठीक है। तो M अपॉन V बराबर होता है द्रव का, किसी भी द्रव का घनत्व होता है, ठीक है। द्रव का घनत्व होता है, ठीक है। तो M अपॉन V बराबर किसी भी द्रव का घनत्व होता है, ठीक है। घनत्व रो जिसे रो बोलते हैं, रो, ठीक है, रो, ठीक है। तो अब इधर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेंगे P1 माइनस P2 इधर बचेगा, केवल P1 माइनस P2 बचेगा। और इधर जो देख रहे होंगे हाफ रो हो जाएगा, इधर रो V2 का स्क्वायर और रो V1 का स्क्वायर, रो GH2 माइनस रो GH1, ठीक है। तो जितने माइनस वाले हैं ये माइनस में है, ये माइनस में, इसको इधर भेज लेंगे, और ये माइनस में, इसको इधर भेज देंगे। सब प्लस में हो गया। देखिए इधर भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए सेम चीज़ इधर भी है, सेम चीज़ इधर भी है। तो एक को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, एक को हम पूरा लिख देते हैं। तो ठीक है, तो इसको P1 V1 हटा देंगे, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक। हमने अभी यही निकाला था, यही मतलब कि इसी को निकालना था, यही हो गया बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। P इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक। हमने यहाँ पे यही देखा था। देखिए ये देखिए P इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक, यही निकालना था, हमको निकाल दिया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।